फिर बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। इसमें दे रखी है शर्तें। मैंने क्या बताया, शर्तें बाद में आती है, जब आप लग जाओगे तो शर्तें बाद में आएगी। ठीक है, शर्तें कब आती है, बाद में आती है। तो इधर देखो, इस चीज को समझो, क्या शर्तें दे रखी है भैया। राष्ट्रपति चुनाव, मतलब राष्ट्रपति आप बन गए, उसके बाद क्या शर्तें दे रखी है कि इसमें पहले में लिखा है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, राज्य विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य है, तो इसे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। पहली शर्त यह है, याद रख लेना। मैं फिर कहता हूं, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दे रखी है भैया। क्या दे रखी है, शर्तें दे रखी है। पहली शर्त क्या बताई मैंने, पहली शर्त यह है कि अगर वो जो राष्ट्रपति बन जाता है, और अगर वो मान लो, अब तुम कहोगे मान लो वो मंत्री था तो किसी हाउस का मेंबर भी तो रहा होगा, तो राष्ट्रपति बन गए आप, मंत्री रहते हो चुनाव तो लड़ सकते हो, मंत्री तो आपके पद में नहीं काउंट होता, तो आप राष्ट्रपति बन गए। लेकिन बनने के बाद अगर आप जिस भी हाउस के मेंबर है पार्लियामेंट के, या फिर मैं कहूं कि आप राज्य विधानमंडल के, चाहे विधान परिषद के या फिर विधान सभा के मेंबर हैं, तो कुल मिलाकर के आपको बताओ, देखें क्या करना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना, मतलब उससे, यानी आपको सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो पहली शर्त यह है, याद रखना सारी बातें, ठीक है। दूसरा मैंने कहा, वह व्यक्ति अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा जब तक आप राष्ट्रपति रहोगे कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करोगे। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करोगे। पहले में है कि अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो और उसके बाद अगर मान लो सपोज दैट आप संसद के सदन के सदस्य हो या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, तो फिर आपको उससे त्याग पत्र देना, मतलब सदस्यता छोड़नी पड़ेगी सदन की, ठीक है। और दूसरे में है कि वो किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरे में है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराए चुके। शर्तों में बता रहा हूं मैं, याद कर लेना, बाकियों से आगे रहना, सिलेक्शन लेना है तो आपको यही करना पड़ेगा। तीसरे में अगली बात क्या लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के जो उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार है वो संसद निर्धारित करेगी, उसको मिलेगा। लेकिन जब तक संसद निर्धारित नहीं करे तब तक दूसरी अनुसूची में जो कुल मिला के दे रखा है वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी कहां पर लिखी हुई है बताओ, देखें आगे जो अपन बात करेंगे कि राष्ट्रपति को, सुनना, राष्ट्रपति, ये शर्त में ही है भैया, ये शर्त में, एक राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। और जब तक निर्धारित नहीं करती संसद, तब तक दूसरी अनुसूची में जो उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार दे रखे हैं उसका राष्ट्रपति हकदार होगा। और मुझे बताएं, देखें चौथी शर्त है कि जब तक वो अपनी पद ग्रहण करने के बाद उसकी जो, मतलब जिस समय पद ग्रहण कर रहा है उस समय जो उपलब्धियां, भत्ते निर्धारित हैं, जब तक वो उस पद पर है तब तक उसमें कटौती नहीं होगी, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। बकायदा ये शर्त दे रखी है।